पहला सवाल जो हमारे पास आया ना हमारे प्राइम मेंबर्स की अगर हम बात करें तो वो है नैन्सी जी का। कह रही हैं कि प्लीज सजेस्ट अ टेक्सटाइल स्टॉक टू प्ले द ट्रेड डील। एक न्यू ईयर पिक भी दे दो प्लीज। तो सर न्यू ईयर की पिक तो मैं आपसे लेने वाला ही था। मैंने आपसे पूछा था कि वोडाफोन आइडिया स्टॉक ऑफ द ईयर हो सकता है क्या। सर उससे आपने पहले दो। एक ब्रेकआउट आ रहा है। सर उससे पहले एक ब्रेकआउट आ रहा है, कंपनी का नाम होगा एचईजी लिमिटेड। सो एचईजी लिमिटेड को अभी करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 645 के आसपास, बहुत लंबा टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 645। एंड सेकेंड मुझे लगता है कि 720 तक, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर कुछ भी रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिखता है। 100 पॉइंट ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। 720 725 रहेगा मेरा सेकेंड टारगेट। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट 640 650 जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्ट्रिक्टली हम्म। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 592 के आसपास मेंटेन करके जाइए। 592 पे मेंटेन कीजिए स्टॉप लॉस। 645 650 पे आता है तो एक बार फर्स्ट टारगेट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। हम्म। सेकेंड आपको 725 720 जाने के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल करेंट जोन से हम्म। बाय करने का सलाह रहेगा। एक व्यू आप मेंटेन कीजिए, व्यू रहेगा मोटा मोटा आपका नेक्स्ट एटलीस्ट 10 से 12 15 दिन का व्यू मेंटेन कीजिए। मैं क्यों दे रहा हूँ, मैं इसके इसके पीछे रैशनल भी आपको दे रहा हूँ। हमने देखा अक्टूबर 21 के आसपास स्टॉक का एक ऑलमोस्ट 519 520 के आसपास का एक सर रेसिस्टेंस था। वो ब्रेक नहीं हो पा रहा था। बाद में ना सर दो बार फेल हुआ 600 के ऊपर क्लोजिंग देने में। 600 के ऊपर सर क्लोजिंग नहीं दे पाया। अभी जिस वॉल्यूम के साथ 600 को ब्रेक किया है, अब 615 को क्रॉस करके एक ब्रेकआउट आया है कंटिन्यूअसली। लास्ट अगर हम देखेंगे लास्ट 2 3 दिन का जो एक वॉल्यूम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हो रहा है। सो ये रैली अब कंटिन्यू होगा। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस और नेक्स्ट आप इसको प्ले करके जा सकते हो नेक्स्ट 10 से हम्म। 12 दिन 15 दिन का एक व्यू से। ठीक है, तो ये आप खरीदारी की लिस्ट में ऐड कर लीजिए। इसको आप बाय कीजिए। 620 रुपये के आसपास है। 645 650 पहला टारगेट है। 720 ये आपका दूसरा टारगेट होगा। 592 रुपये के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो एच आप अपने लिस्ट में ऐड कर लीजिए। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने वाली कंपनी है, तो स्टील मेकिंग से कहीं ना कहीं सरोकार है। तो जो मेटल में स्टील स्टॉक्स में रैली आ रही है ना, उसी का इम्पैक्ट एच और उसके साथ साथ ना ग्रेफाइट इंडिया भी दिखा दीजिए सर। उसका चार्ट भी देख लीजिए। दोनों भाई भाई हैं, साथ साथ ही चलते हैं सर ये। हाँ, ग्राफाइट बोला सर आपने, राइट? यस सर, ग्रेफाइट इंडिया इसी का भाई है सर। वही सेम सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस है। ओके। जी बिल्कुल, ये यहाँ पे भी मोमेंटम आया है, लेकिन ये मोमेंटम मुझे लगता है कि 632 पे एक रेजिस्टेंस है। 632 अगर ब्रेक होता है देन यहाँ पे और मोमेंटम पॉसिबल होगा। तो अभी तो आप अगर एज ए इन्वेस्टर हो इसके अंदर बने रहिए। लेना है 628 630 एंड अबव। तो होल्ड कीजिए ग्रेफाइट इंडिया को, और 630 के ऊपर आप चाहें तो इसमें खरीदारी करें। तो उस केस में क्या टारगेट होगा सर। देखिए, 630 के ऊपर क्रॉस होने पे मुझे लगता है कि 685 690 तक जाने का इसमें पोटेंशियल है, तो बने रहिए। जिनके पास पोजीशन है 695 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। और ये सर ये 2 3 दिन का या तो इंटरडे का कोई कॉल नहीं है, आपको मिनिमम 12 से 15 दिन का व्यू रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस क्या होगा सर 630 के ऊपर अगर कोई लेता है तो। 630 के ऊपर बाय करने पे ना आपको यहाँ पे सीधा सीधा एक बार 586.55 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट है। तो तो आपको बोला ही गया है यहाँ पे खरीदारी करें। उसी का एक भाई है जो उसकी जैसा ही चलता है, उसके जैसा ही सिमिलर बिजनेस है, सिमिलर चार्ट फॉर्मेशंस बनते हैं। इसमें भी आप चाहें तो 630 के ऊपर पार होने पर खरीदारी करें। 586 55 का स्टॉप लॉस होगा। 585 685 690 तक के जोन तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा सर दीपक फर्टिलाइजर, यहाँ पे आज मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। कुछ है दमखम और आगे एक्सटेंड होने का। सर एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है और मुझे लगता है कि बेस फॉर्मेशन कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पे फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये बाइंग जो है बहुत ही वॉल्यूम के साथ हो रहा है। सो बिल्कुल आप बने रहिए और स्टॉक के साथ। मुझे लगता है कि जब से स्टॉक नीचे आया था उसके बाद देखिए बहुत टाइम बाद ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन अभी भी डाउन ट्रेंड फिजल आउट नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू रह सकता है। हम्म। 1320 के बाद ना इसका मोमेंटम चेंज होगा। तो अभी जो पुल बैक आ रहा है अब बने रहिए। मुझे लगता है कि पुल बैक आपको 1315 1320 तक तो इजीली खींच के लेके जाएगा, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन होने पे ये जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड है ये खत्म होगा और फिर से एक ट्रेंड, न्यू ट्रेंड, अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो प्राइस एक्शन आ रहा है होल्ड करने का सलाह रहेगा। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। नैन्सी जी का सवाल रहेगा सर इस बीच में। ये कह रही थी कि एक कोई टेक्सटाइल स्टॉक बता दीजिए ट्रेड डील को प्ले करने के लिए। अब उसमें ना विकल्प सर बहुत सारे हैं ट्रेड, सर। उसमें ना देखिए कल एक इंडो ट्रेड डील काउंट ना। चला था। एक इंडो काउंट चला हम्म। था कल।
क्योंकि एक वेंडर्स की रिपोर्ट आई थी, वो 15% चल गया था कल के सेशन में। इसके साथ साथ छोटे छोटे प्लेस भी हैं, जैसे आलोक इंडस्ट्रीज़ है, ट्राइडेंट है। ट्राइडेंट का भी टिकट साइज़ काफ़ी छोटा है, तो छोटे टिकट साइज़ वाले भी कुछ स्टॉक हैं, या फिर आप वेल्सपन लिविंग या कुछ और जो बड़े स्टॉक्स हैं जैसे KPR मिल्स हैं, इनके साथ जाना चाहेंगे? सर मुझे ना ज़्यादा टेक्सटाइल स्टॉक्स में अभी लग नहीं रहा है कुछ पोटेंशियल, और ट्रेड सर डील सवाल कब होगा एक बार हाइपोथेटिकल फिर है। से देखेंगे। हाँ सवाल सर। हाइपोथेटिकल है सर, सवाल हाइपोथेटिकल है, उम्मीद वाला। मतलब मैं तो बल्कि हम्म। कहूंगा कि महत्वाकांक्षी सवाल है सर, कि जब ट्रेड डील हो जाएगी, ट्रेड डील होने पर कौन सा ज़्यादा टेक्सटाइल स्टॉक चलेगा, सवाल एक्चुअली ये है। सर मैं ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ, एकदम सही बताया आपने, मैं ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ, एंड आई डोंट थिंक कि कब ट्रेड डील होंगे तब देखेंगे, यही सुनता आ रहा हूँ लास्ट 3 से 4 महीना हो गया। अब जब हम्म। चलेंगे रडार पे आएगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी कोई बता दूंगा वो बाय करेंगे और तब जाके भागेगा, ये कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट पे एक न्यू ड्रीम है। सो ये मुझे लगता है कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ऐसे व्यूज को। ठीक है, ओके, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन सर एक ये भी पूछा था इन्होंने कि एक न्यू ईयर का पिक भी दे दीजिए। एक ही बोला है, मैं तो दो सर तीन न्यू मांगने वाला ईयर था। का, हाँ न्यू ईयर का एक पिक पिक तो सर मैंने अभी दे दिया है, HEG लिमिटेड। और अच्छा। सेकंड मैं आपको मुझे लगता है कि अगर देना है तो नैल्को। नैल्को सर ये अभी उतना भागा नहीं है, 315 के आसपास चल रहा है, थोड़ा बहुत अगर आपको नीचे मिलता है कभी भी 310 305 इस रेंज पे, कभी 305 से 10 के आसपास कभी भी मिलता है, तो आप हम्म। लेके बैठ जाइए। मुझे लगता है कि हिंद कॉपर भागा है, हिंदुस्तान जिंक चला है, लेकिन अभी भी ये जो नेशनल एल्युमिनियम है ये भागा नहीं है, ये आपको इजीली 400 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, तो थोड़ा बहुत हम्म। नीचे आने दीजिए, आज थोड़ा हल्का हो रहा है, अब अभी भी बाय करके जा सकते हो। आप लेके 2-3 महीने का एक व्यू से आप इसको बाय करके जाइए। इस केस में जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट 275-80 के अराउंड, टारगेट बहुत लंबा मैं आपको देने वाला हूँ 400, एंड उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि 450 भी पॉसिबल होगा इसी साल के अंदर ही अंदर, तो आप नालको को लेके आप जा सकते हो। पहला टारगेट क्या बताया सर? सर 400 एंड अबव आपको मुझे लगता है कि ट्रेल करते रहना चाहिए, इजीली आपको 400 के आसपास आपको प्राइस मिलेंगे, जैसे ही 400 के आसपास प्राइस आता है तो फिर से मुझे लगता है कि एक बार उसी को ट्रेल करते हुए जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई पे है, फ्रेश हाई पे है। तो अभी अगर मैं कैलकुलेशन करके देख रहा हूँ मेरे हिसाब से, तो अभी 395 जो मैं टारगेट देता हूँ 395 के आसपास का एक रहेगा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 450 तक आपको इजीली मिल सकता है। तो ये पिक ऑफ द ईयर है आपकी? एकदम एकदम सर, ये बहुत स्टॉक, ये स्टॉक जबरदस्त चलने वाला है अभी। मतलब एक नाल्को और दूसरा HEG। यही चीज ही शॉर्ट टर्म में चल जाएगा। नालको तो मोटा मोटा इसमें फंडामेंटल रीजन है बहुत सारे, सो हम्म। ये भी चलेगा। ठीक है, तो नाल्को में 310 305 की रेंज में जहां आपको मिले 5-10 रुपए नीचे, इसको एक्यूमुलेट कीजिए और लेकर भरकर इसको बैठ जाइए इस पूरे साल के लिए। पहला टारगेट 395 का, फिर 450 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो भी आ सकते हैं। कोई स्टॉप लॉस भी देंगे सर इसमें? स्टॉप लॉस सर कहा गया, नालको मैंने हटा दिया, एक सेकंड। नालको का स्टॉप लॉस, एक सेकंड सर। ये तो नालको का हाइजीन है सर। स्टॉप लॉस एक्चुअली मैं सर, इतना स्टॉक ब्रेकआउट में आ रहा है, मैं वही ढूंढ रहा था, लेकिन आप जैसे ही पूछ रहे हो मैं फिर से इधर आ रहा हूँ तो फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म। 281 to 80 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 280 रुपये, ये मोटा मोटी पकड़ लेते जी हैं। जी इस पर आप जी जी अपना जी। स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 280, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। 310 305 की रेंज में आपको खरीदारी करनी है। 395 450 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो नैन्सी जी, आपने एक मांगा था न्यू ईयर पिक, मेरी वजह से दूसरा भी आ गया, तो एक HEG शॉर्ट टर्म के लिए, नाल्को पूरे साल के लिए। दो स्टॉक्स हैं जो कि आप इस पूरे साल के लिए कंसिडर करके चल सकते हैं। मैं चाहूँगा मेरी टीम अगर इसको ना एक प्लेट में अगर आप बना के दिखा दें, हमारे व्यूअर्स आराम से इसको नोट कर सकेंगे। पिक ऑफ द ईयर के हिसाब से आप इसको बना दीजिएगा। गादिया मीता जी कह रहे हैं, सर गुड मॉर्निंग, आज की कोई प्रोमिनेंट पिक रहेगी तो सजेस्ट कीजिए। तो सर एक HEG आपने बताई है, उसके अलावा कोई और ब्रेकआउट अगर बन रहा है तो? सर उसके लिए आई नीड सम टाइम, एंड हाँ जैसे हाँ, ही आता है सो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकआउट टेक तो योर सर टाइम सर। बहुत आ रहा है, राइट हाँ हाँ, ब्रेकआउट देना इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके लिए थोड़ा मुझे लगता है कि टाइम चाहिए। फेयर इनफ, फेयर इनफ सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। आप जैसे अपना टाइम लीजिए, जब एक्चुअली फॉर्मेशन हो जाए और कंफर्मेशन आ जाए उसके बाद ही आप यहाँ पे सजेस्ट कीजिए। कोई आप, हमें हड़बड़ी नहीं है, पूरा साल हमारे सामने है।
विजय लक्ष्मी जी कह रही है गुड मॉर्निंग संदीप सर, प्रदीप सर, प्लीज व्यू ऑन जेबीएम ऑटो। सर इन्होंने 643 रुपये पर 643 के प्राइस पर जेबीएम ऑटो लाई जरा। 139 शेयर हैं सर इनके पास, 139 शेयर हैं 643 के प्राइस पर, थोड़ा नीचे आ गया सर उस भाव से। देखिए जेवीएम ऑटो सर, मुझे लगता है कि अभी और थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये ऊपर का एक टॉप बनाया है 649 के आसपास। तो मुझे लगता है कि अभी तो आप एक बार बने रहिए स्टॉक में। 583 का एक स्टॉप लॉस, उससे पहले कोई स्टॉप लॉस नहीं है, जो कि थोड़ा लंबा है। लेकिन हाँ व्यू सर उतना अभी इमीडिएट लेवल पे पॉजिटिव है नहीं। हाँ। 740 तक जा सकता है, लेकिन 740 को क्रॉस करना पड़ेगा पहले। ठीक है, ओके। एक सर प्रीमियर एनर्जीज देखिए, प्रीमियर एनर्जीज इसमें ना एक ऑर्डर मिले हैं इनको 2307 करोड़ रुपए के। तो प्रीमियर एनर्जीज तो सर वैसे भी फोकस में है, क्योंकि एफएनओ में शामिल हुआ है आज, और 2307 करोड़ रुपए के ऑर्डर भी लगे हैं इनके हाथ। तो प्रीमियर एनर्जीज में कुछ फॉर्मेशन है सर ऐसा कि कुछ एडवेंचर किया जाए? सर यहाँ पे भी सर ज़्यादा कोई मोमेंटम मुझे नहीं लग रहा है, और मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है तो थोड़ा बहुत आप शॉर्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बने रहिए। यहाँ पे आपको हम्म 925 930 तक प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन करेंट जोन से तो अभी जिनके पास है बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। अभी सर जो हम्म। मैंने बताया एचईजी, ये मेरा नेक्स्ट यही पीक रहेगा। बाकी कुछ भी अगर बाई करना है तो मैं बताऊंगा, क्योंकि एचईजी का कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है। ये आपको इजीली ऊपर मिलेंगे। ये दिन के हम्म। दौरान ही हो सकता है कि आज ही का आज ही ये चल जाए स्टॉक, क्योंकि इतना बेस इसका अच्छा है। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट ही वो कॉल आपको दे दिया, और मुझे लगता है कि अगर किसी को लेना भी है, अगर हम्म। मैं 15 दिन का टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूँ, अगर आपको 7 8 दिन पे भी एक मोमेंटम मिल सकता है इजीली, तो इसको ही आप ठीक है, फोकस में रखिए। ठीक है। सर 5,000 के आसपास आपको इंडिगो कैसा लग रहा है? आज इनको एक 458 करोड़ रुपए का ना जीएसटी पेनल्टी ऑर्डर मिला है FY19 से FY23 के लिए। दिल्ली टैक्स अथॉरिटी की ओर से इनको ये ऑर्डर मिला है। तो 5,000 के आसपास सर काफ़ी मशक्कत कर रहा है ये। थोड़ी रिकवरी हुई है, वो जो पूरा इनका फियास्को हुआ था, जो फ्लाइट कैंसिलेशन हुए थे, उसके बाद 5,000 तक ये आया नीचे से उभरता हुआ। थोड़ा एक महीने का चार्ट दिखाइए। तो सर आज जो ये ऑर्डर मिला है इनको 458 करोड़ रुपए का, देखिए सर जो लो लगा था ना वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी हुई, लेकिन टिक नहीं पा रहा है सर। तो क्या ये जो गिरावट है सर ये मौका है खरीदारी करने का? देखिए मुझे लगता है कि इंडिगो आपका पोर्टफोलियो में अगर है तो डेफिनेटली आप लेके चलिए। ऐसा तो रातों रात कंपनी खत्म नहीं होगा, और बिजनेस पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। रिसेंटली ऑपरेशंस के वजह से जो प्रॉब्लम हुआ है, जो थोड़ा रेवेन्यू इनका नुकसान हुआ है, ये आने वाला कुछ क्वार्टर्स में आपको आते हुए दिखेंगे। तो ये जो हम्म। सडनली नीचे आया है, तो आपको तुरंत ऊपर आते हुए नहीं दिखाई दिखाई देंगे। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ऐसा लेवल पे मुझे लगता है कि आपको ऐड नहीं करना चाहिए, और थोड़ा नीचे ऐड करना चाहिए। 4,600 4,500 फिर से अगर आता है तो उसके लिए आपको वेट करना चाहिए। और क्योंकि अभी न्यू प्लेयर्स भी आ रहा है सर, कॉम्पिटिटर आ रहा है मार्केट में, तो ये तो इंडिगो के लिए सबसे डायरेक्टली एक थ्रेट है। और अभी देखिए ठीक है। जीएसटी का पेनल्टी अभी हम्म। अभी हो गया कितना ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हुआ था। सो कहीं ना कहीं प्रेशर फ्यूचर में और ज़्यादा होने वाला है, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि मार्केट में न्यू प्लेयर भी आ रहा है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि पूरा खराब हो जाएगा। आप बने रहिए, लेकिन उतना ज़्यादा ट्रस्ट एंड उतना ज़्यादा हेवी क्वांटिटी तो नहीं होना चाहिए आपका। हम्म। ठीक है, ओके। अच्छा सर एक स्टॉक आप देखिए HFCL। HFCL मेरे हिसाब से ना सर ये जो स्टॉक है ये बाहर हुआ है एफएनओ में से। और सर देखिए इसमें पिछले ना आप 4-5 दिन का ही चार्ट लगा लीजिए, 4-5 दिन में ही मूवमेंट आपको बहुत स्ट्रांग दिखेगा। और शायद हो सकता है कि आपके चार्ट पे ना आपको वॉल्यूम की जो बार्स है ना, जो वॉल्यूम हो रहा है स्टॉक में, ये पिछले 2-3 दिन का जो लास्ट का चार्ट का हिस्सा है ना, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले गिरा, उसके बाद चला, फिर गिरा, फिर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है सर इसमें। HFCL में सर ये ट्रैप तो नहीं है कहीं वॉल्यूम बढ़ाकर जो एक्टिविटी की जा रही है, या फिर आपको लग रहा है कि चार्ट तो अच्छा नहीं दिख रहा है, चाहे 1 महीना देखिए 6 महीना कर दीजिए तो भी बहुत ऊपर लेवल से ही फिसलता हुआ आ रहा है सर। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसका चार्ट है। ऐसा तो नहीं है ना कोई ये मान के चले कि ये अब गिरावट से उभर रहा है, तो ट्रैप तो नहीं बन रहा है ना कोई? नहीं सर, ये ट्रैप नहीं है। नीचे बहुत पहले भी सपोर्ट लिया है, ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि ये सेकेंड या थर्ड टाइम के आसपास ही है, सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट 62 हम्म। 61 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और हम्म। इजीली आपको ये पुल बैक और कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि पुल बैक आपको इजीली मोटा मोटा आपको ऑलमोस्ट 74 75 जाने के लिए रेडी हो रहा है।
और अगर ये समझने के लिए आपको मंथली चार्ट देखना पड़ेगा और मैक्सिमम करना पड़ेगा, तब जाके आप देख पाएंगे। मुझे लगता है कि सर कंटिन्यू होगा डेफिनेटली। अब किसी के पास पोजीशन है तो बने रहिए। आई थिंक हमने एक दो दिन में डिस्कशन भी किया था, हम्म। 60 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस बताया था। अभी इस स्टॉप लॉस को और थोड़ा ट्रेल कीजिए, 61.50 के आसपास मेंटेन कीजिए। 75-74 जाने के लिए रेडी हो रहा है और इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। बिल्कुल, क्योंकि पहले भी हमने देखा वीकली चार्ट मंथली चार्ट पे एक सपोर्ट लिया था, सेम जगह से एक फिर से सपोर्ट ले रहा है। तो हाई पोटेंशियल वैल्यू जोन है, फेयर वैल्यूएशंस पे है, बने रहने का सलाह होगा। मतलब ये शॉर्ट टर्म का ही ट्रेड है ना सर, लंबा तो व्यू शॉर्ट नहीं है ना टर्म इस का पर? लंबा ट्रेड नहीं है, शॉर्ट टर्म का ट्रेड है सर, शॉर्ट टर्म का ही ट्रेड है। और एक ठीक है। स्टॉक सर ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, लगे हाथ आपको बता देता हूँ। कंपनी का नाम है अथर एनर्जी। सर कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशंस था, फॉर्मेशंस के बाद इसमें ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट फेल हुआ, रिट्रेसमेंट, फिर से इसमें मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना चाहिए। 795 तक जाने के लिए रेडी हो सकता है, 795 रहेगा टारगेट। और आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 732 पे। 732 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 795 का टारगेट रहेगा। शॉर्ट टर्म व्यू है इसमें। एक ही टारगेट है सर? सर एक ही टारगेट, बाद में इसके ऊपर भी टारगेट रहेगा, लेकिन उसके ऊपर मुझे लगता है कि एक बार रिव्यू करना चाहिए। और इससे पहले भी हमने जब जब अथर एनर्जी का कॉल दिया था, वो ये टारगेट भी आया है। हम्म। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार आप देख लीजिए आपको कैसे प्ले करना चाहिए। 6 से 7% का आप मूव है इसमें, 750 के आसपास है, 795 तक, यानी कि 45 रुपये, 45 रुपये पकड़ेंगे ना तो 6-7% के आसपास का मूव बनता है। 2% के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के 732 रुपये का, इसमें आप 6% के आसपास की तेज़ी के लिए प्ले आउट करके चल सकते हैं। एक स्टॉक और है HEG के साथ साथ, जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं, जहां पे मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग बन सकता है। सर ये कितना लंबा कॉल है? सर ये एक बार ये भी एक हफ्ते का व्यू बना लीजिए, मोटा मोटा मेरा ऑल कॉल में ही एक बार 5-7 दिन का व्यू रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर प्रॉफिट होता है उसके इसमें आप कहीं पे भी बुक कर लीजिए। और एक हम्म। डिस्क्लेमर है, ऑल टाइम आप टारगेट के लिए भी मत वेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हम्म। लोग ना उसको लेके पकड़ जाते हैं। सर 50 पैसा टारगेट नहीं आया, हाँ किसी हाँ ने हाँ। कमेंट किया था एक दिन। तो 1 रुपया से टारगेट नहीं आया। हम कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो बात करते तो टेक्निकली बात करते। जैसे कि मैंने AHG का आपको बताया, इतना लंबा हम्म। टारगेट मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसमें व्यू ही सर लंबा है। और इसमें मैं आपको 5 to 6 रुपीज, 7 रुपीज का टारगेट देना नहीं चाहता। तो मैं आपको बता सकता था सर 5 to 10 रुपीज का टारगेट वो तुरंत आ जाता था, लेकिन मैंने आपको सीधा सीधा 100 पॉइंट ऊपर का टारगेट दिया, क्योंकि वो चार्ट में क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो जब हम्म। छोटा चार्ट में दिखाई देता है वो भी बताता हूँ, जब बड़ा टारगेट आता है वो भी बताता हूँ। तो मुझे लगता है कि HEG एंड अथर एनर्जी, ये आपको फोकस रखना चाहिए। दोनों स्टॉक्स में ही मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है, परफेक्ट है। तो मतलब टारगेट आने का आप वेट मत कीजिए, अपनी एपेटाइट के हिसाब से, जहां आपको लगे कि हाँ एपेटाइट हाँ पूरी सर, होगी हर आपकी। आदमी को ना अपने अपने रिस्क के हिसाब से चलना चाहिए। मतलब एग्जैक्टली वो देख लीजिए रिस्क भी। उनको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। ऐसा नहीं कि हाँ 15 दिन ही आपको वेट करना है। अगर दो एक दिन में, आधा घंटे, 1 घंटे में आपको कुछ मिल रहा है जो आपको सही लगता है, आप हम्म। एग्जिट करके, यू कैन एग्जिट एनी टाइम वट एवर यू वांट, सिंपल। बाकी अगर आप टारगेट के लिए बने रहना चाहते हो तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस एंड टाइम फ्रेम का भी ध्यान रखिए। रिस्क एपेटाइट भी और आपका रिटर्न का एपेटाइट भी, आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ही आप किसी ट्रेड में उतरिए। तो मुनाफा बुक भी करना आना चाहिए और स्टॉप लॉस भी अगर हिट हो जाए तो ट्रिगर भी आपको करना आना चाहिए। ये दोनों चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा सर, राइट्स देखिए, राइट्स में आज 7% का आप हुआ है। राइट्स को लेकर ना आज एक खबर आई है, इनको जिम्बाब्वे से एक ऑर्डर मिला है। इनको एक बार वो खबर भी दिखा दीजिए। इनको जिम्बाब्वे से $36 लाख का एक ऑर्डर मिला है। केप गॉज डिजिटल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सप्लाई का ये ऑर्डर है, जिसका इम्पैक्ट हम सर राइट्स पे देख रहे हैं। और राइट्स के साथ साथ ना आज इरकॉन में भी देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मूव है। अब ये जो सर दोनों रेलवे स्टॉक है ना, इनके वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं। आप इसमें देखने तो साथ में आपको JWL भी चलता हुआ दिखेगा, ये भी 6% ऊपर है। 31 लाख का वॉल्यूम JWL में है, जो आपको कमर्शियल इंजीनियरिंग के नाम से दिखता है। इरकॉन में 35 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। 33 लाख का वॉल्यूम राइट्स में भी है, जो सबसे ज़्यादा 7% के आसपास का आपको दिखा रहा है। मेरी आपसे सर कई बार बातचीत हुई है रेलवे स्टॉक्स को लेकर, आपने हमेशा एक ही चीज़ मेंटेन की है, बजट के लिए नहीं, छोटी अवधि के लिए नहीं, लंबी अवधि का नजरिया है तो ही आप इन स्टॉक्स में उतरिए। सर ये जो तेजी बन रही है ना, इतने बड़े बड़े उछाल आ रहे हैं, उसको कैसे प्ले किया जाए? देखिए, एक तो रेलवे में आपका व्यू थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म नहीं होना ही नहीं चाहिए, थोड़ा लंबा ही रखना चाहिए। हम्म। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सर उससे पहले मैं ना थोड़ा आपको एक अच्छा पॉइंट जो मेरा दिमाग पे अभी आ रहा है बता देता हूँ। जी। HFCL जो अभी का डिस्कशन हुआ, देखिए इसमें हम्म। भयंकर तेजी आ गया है अभी। ये तेजी कंटिन्यू हो सकता है। और देखिए एज वाला जितने भी नाम है,
ये HEG है, HFCL है, यहाँ पे हल्दर है। मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है आज। हल्दर और है। HFCL भी। हाँ सर। हल्दर है। हल्दर है। सो तो यहाँ पे सर आज तेजी सर कंटिन्यू हो सकता है। और ये लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। और सर जो आप बोल रहे थे कि राइट्स को लेके, सर राइट्स को लेके अभी 252 के आसपास का ये जो मोमेंटम है, मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन सर व्यू वही है, बजट या तो शॉर्ट टर्म का नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत लॉन्ग, क्योंकि ये जो रेलवे काउंटर्स है ये ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म थीम है। अब शॉर्ट टाइम में तो मोमेंटम आएगा। अब इसमें अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना अगर आप चाहते हो तो आप आ जाइए, दो एक दिन के लिए व्यू अगर आप बनाते हो तो यहाँ से भी आपको ऊपर मिलेंगे ही राइड्स, आपको 275 टू 80 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर से 280 से आपको और थोड़ा हल्का होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि आपको 2-4 दिन का ही व्यू होना चाहिए। एक्चुअली इसमें क्या हुआ है ना सर, बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है इंटर रेलवे में, और वो अभी मतलब अपने टॉप से ऑल टाइम हाई से 40-50% नीचे है। अब 40-50-60% भी नीचे था बहुत सारे स्टॉक्स वहां से। लास्ट हफ्ता हफ्ता ही हमने देखा थोड़ा बहुत पुल बैक, फिर से करेक्शंस, अगेन थोड़ा बाउंस बैक देखने के लिए मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं व्यू अगर थोड़ा लंबा रखेंगे तभी जाके ना, ये कल को जाके अगर अगेन 30% 50% रिकवरी होता है और उसका आप जो है मजा लेना चाहते हो, तो देन आपको तो वेट ही करना चाहिए। दो एक दिन में वो रैली कंटिन्यू आपको आता हुआ नहीं दिखाई देंगे उतना ज्यादा। तो बिल्कुल आप, मैं तो सर राइड, जुपिटर हुआ गया, निकॉन, टीटागा रेल, सब में पॉजिटिव हूँ, लेकिन व्यू थोड़ा लंबा रखिए आप। मिनिमम 12-13 महीना का, ए मोर देन 1 ईयर का एक व्यू तो आपको रखना चाहिए। हम्म। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, इस बीच ना ऐसे ही जो स्टॉक जो ना काफ़ी ज़्यादा फोकस में है, रेलवे की बात हुई, हमने HFCL की बात करी, HEG की बात करी, एक ऐसा ही नाम ना जो कि सर कुछ दिनों के लिए चलता है, एकदम से जागता है ना, जैसे कुंभकर्ण की तरह सोता रहता है, वो है IFCI। अब ये स्टॉक चलना शुरू हुआ है, भाई साहब जागे हैं एकदम, और सर जागे भी ऐसे हैं। 96 लाख शेयरों का वॉल्यूम है सर आज, 96,10,606 ये वॉल्यूम है सर। 7% ऊपर है, 54 रुपये के आसपास का प्राइस है। IFC का चार्ट दिखाइए, इसको जरा एक महीने का चार्ट लगाइएगा सामने। सर IFCI में चल क्या रहा है, मतलब बड़ी तेज़ी के लिए कुछ मूव बन रहा है, या फिर ये कुछ ट्रैप तो नहीं है ना? नहीं सर, ऐसे अभी तेजी मुझे लगता है कि हो सकता है जब भी मोमेंटम आता है, मोमेंटम लॉन्ग होता है। अब ये मोमेंटम आपको एक बार 60-62 के आसपास लेके जा सकता है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में मैं सदा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कॉल देता नहीं हूँ। लेकिन ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड डेफिनेटली हो सकता है। लास्ट टाइम 74-70 से नीचे आ गया था, फिर से अभी थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, तो एक बहुत टाइम बाद इसमें रैली आ रहा है, तो ये रैली कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसमें रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। 51 के आसपास का एक स्टॉप लॉस। लेकिन मैं अभी देख पा रहा हूँ 60 तक तो आपको इजीली मिलेगा प्राइस। IFCI में फिलहाल रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, अप मूव का गुंजाइश ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, तो इस तरह से आप चाहें तो IFCI को ज़रूर प्ले करके चल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और दर्शकों के जो सवाल हम तक पहुँच रहे हैं ना सर, उसमें GPIL को लेकर स्वप्निल जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर मुझे GPIL के व्यू के ऊपर व्यू दिला लीजिए। इनका सर बाइंग प्राइस है 285 का। आई थिंक इन्होंने बहुत पहले आपने कॉल दिया था सर, आई थिंक उसी समय से ये लेकर बैठे हुए हैं इसको। 285 का प्राइस है इनका। ये बने रहना चाहिए। हमने देखा कि मार्केट इतना नीचे आया एंड गोदावरी पावर नीचे नहीं आया, एंड कहीं ना कहीं 230 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और हमारा स्टॉप लॉस भी 225 के आसपास था, वो नहीं ट्रिगर हुआ और वहां से स्टॉक घूम गया। इस स्टॉक जैसे ही अभी 280 ब्रेक करेगा ना, सीधा सीधा आपको 340 350 जाने के लिए रेडी हो सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया कंपनी है, बने रहने का सलाह होगा। और जिनके पास पहले भी है और न्यू अगर भी आप लेना चाहते हो तो स्टॉप लॉस सेम ही है 225, एंड बने रहिए। 340 350 ऑन द वे। ये सिमिलर पैटर्न ऐसा हो रहा है कि आदित्य बिरला कैपिटल में हमने एक बार डिस्कशन किया था, मुझे सेम टू सेम वही लेवल है, सेम लग रहा है। अगेन आपको हम नेक्स्ट 6 महीने बाद डिस्कशन करेंगे 340 के आसपास। हम्म, ठीक है। टर्किश, मुझे इनका नाम नहीं पढ़ना आ रहा, हमारे ये प्राइम मेंबर हैं, मैं हमेशा ही नाम इनका गलत पढ़ता हूँ सर। ये कह रहे हैं कि HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा व्यू, मतलब और से मतलब है कि या तो HDFC बैंक ले लें या बैंक ऑफ बड़ौदा ले लें, दोनों पर आपका व्यू बताइए, अच्छा कौन सा है सबसे दोनों में से? देखिए, अच्छा का मीनिंग क्या है? अगर आप, अच्छा का मीनिंग ऐसा है कि आप एकदम मतलब सेफ जाना मैं चाहते मैं हो और मैं बताता हूँ सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये पूछना चाह रहे हैं कि अब दो चूज कर लिए हैं, लेना एक ही है, HDFC बैंक लें या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा लें। फंस पता कहाँ जाता है इंसान, फंस जाता है टिकट साइज में, प्राइस में।
जी 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 बिल्कुल। देखिए मुझे लगता है कि मुझे एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों के साथ ही जाना है। ऐसा कोई एक मेरा फेवरेट है नहीं, मेरा फेवरेट ठीक दोनों है। है। दोनों अलग अलग अपने लेवल पे सही कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है हम्म। कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो 294 के आसपास का भी प्राइस है, इजीली आपको 315 320 शॉर्ट टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में आपको आते हुए दिखाई देंगे। हम्म। एंड अब ये रैली कंटिन्यू रहेगा। और एचडीएफसी बैंक प्रोमिनेंट स्टॉक है, मिनिमम 3 साल का व्यू है, तो एचडीएफसी बैंक पे आइए। अभी का अच्छा। एचडीएफसी बैंक का जो प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 989 के आसपास, आपको 965 970 के आसपास कभी भी मिलता है, तो एक बार बाय कीजिए। आपको इजीली नेक्स्ट 3 से 4 साल में एक व्यू रखिए, यहाँ से ऑलमोस्ट आपको 40-50% मिनिमम एक रिटर्न आपको मिलने का पॉसिबिलिटीज है। और एचडीएफसी बैंक जैसे ही आप आते हो ना, तो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि ये ट्रेडिंग है या तो इन्वेस्टमेंट है। अगर ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग की तरह देखिए, इन्वेस्टमेंट है तो मिनिमम 4 से 5 साल वेट आपको करना है। और बैंक ऑफ बड़ौदा हम्म। का रैली चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, हाँ कैनरा बैंक, जितने भी पीएसयू है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका रैली चल रहा है, ये रैली कंटिन्यू होगा। सो आप हम्म। देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपने किया है कि सर मैंने चूज कर लिया है कौन सा लेना है, अगर आपका नेचर है कि नहीं मुझे एकदम सेफ जाना है और मेरे को इस आई फील लाइक एफडी एंड काइंड ऑफ थिंग, सो एचडीएफसी बैंक लीजिए और प्रोमिनेंट स्टॉक लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैंक बीज लेके आप थोड़ा बहुत वेट कीजिए, वो भी आपके लिए और सेफ हो जाएगा। तो ऐसे करके व्यू बनाना चाहिए। परफेक्ट है, आपने व्यू बिल्कुल ही क्लियर कर दिया सर कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है, आपको एक स्टेबल स्टॉक चाहिए, ज़्यादा उथल पुथल नहीं चाहिए, एफडी जैसा रिटर्न चाहिए, तो आप एचडीएफसी बैंक में आ जाइए। बाकी पीएसयू बैंकों में तो रैली चली रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यू के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, जितना आप एपेटाइट है आपका, उस हिसाब से दोनों स्टॉक्स को चुन सकते हैं। दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, बस आपको ये देखना है कि आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है और कितना लंबा आप इन दोनों स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। परफेक्ट सर, बहुत ही बढ़िया, आपने एकदम से क्लैरिटी के साथ इसका जवाब दे दिया। आशु कुमार जी कह रहे हैं सर कि मेरे पास टाटा कंज्यूमर है 1165 पर, एक तो ये बताइए आईएफबी इंडस्ट्रीज 1720 पर लिया हुआ है, और तीसरा नाम है एल एन टी टेक का, एल टी टी एस, ये इनके पास 4660 रुपये की खरीदारी है। कह रहे हैं कि इनके पॉसिबल टारगेट्स क्या हैं, 2 से 3 महीने का नजरिया है सर इनका। सर देखिए, आईएफबी इंडस्ट्रीज अभी तो 1546 के आसपास का प्राइस चल रहा है। अगर ब्रेकडाउन हो जाता है 1530 के नीचे, ये स्टॉक और आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे। और सेकंड सर, और कोई कौन सा स्टॉक बताया? एक है सर टाटा कंज्यूमर, और दूसरा टाटा है एल टी कंज्यूमर, टाटा और कंज्यूमर, टाटा कंज्यूम एल टी टी एस सर। ओके, टाटा कंज्यूमर पे सर अभी तो बने रहना चाहिए। इसमें जी। एक मोमेंटम आ रहा है और कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के आसपास ही है। 1200 के ऊपर सस्टेन करने पे और आपको मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे, तो अभी तो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। और एल एन टी टेक्नोलॉजी बताया आपने, राइट? जी जी, एल टी टी एस सर। ओके, 4400 के आसपास का प्राइस है सर। एक ऊपर का टॉप फॉर्मेशन हो चुका है, अब तो ये नीचे जाने का पॉसिबिलिटीज लग रहा है। एक बार 4150 4000 के आसपास मिलता है तो फिर से एक्युमुलेशन करने का सलाह रहेगा, लेकिन अभी ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, थोड़ा इसका चार्ट उतना बढ़िया है नहीं। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। अच्छा, हमने आईएफबी एग्रो की बात की थी सर, आईएफबी एग्रो एक बार चार्ट दिखा दीजिए। 1% के आसपास का मूव था, 1.5% का, 3.5% की मजबूती होगी। जो ईयर एंडर इम्पैक्ट है ना सर, वो स्टॉक में साफ तौर पे दिख रहा है। 3.5% ऊपर है, 1360 रुपये के आसपास का भी इसमें भाव देखने को मिला। ऊपर में हमने 1380 रुपये आसपास के आसपास तक के जो लेवल्स हैं वो भी बनते हुए देखे थे। तो अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में भी आज के सेशन में बनता हुआ दिखा है हमने। अच्छा, इसके अलावा सर जो और सवाल हमें पहुंच रहे हैं ना हमारे, पहले मैं जो प्राइम मेंबर्स हैं ना उन्हीं के सवाल पहले लेने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर बाकी समय बचेगा तो बाकी जो हमारे दर्शक हैं उनके सवाल लूँगा। आशु कुमार जी ने अपना सवाल बहुत बार पोस्ट कर रखा है, इसके साथ साथ कोई और किसी प्राइम मेंबर का सवाल ना रह जाए, फिर बाद में बोलते हैं सर कल रोहित जी खफा हो गए तो उनका सवाल ना दिख नहीं रहा था एक्चुअली। तो कह रहे रोहित तिवारी शायद उनका नाम है, हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे फ़ायदा क्या मेंबरशिप लेने का अगर सवाल नहीं दिखे। अरे मैं अभी भी कह रहा हूँ सर, मेरे सामने जो लिस्ट है ना ये एक बार रिफ्रेश हुई है, तो बीच में हो सकता है आज भी कुछ नाम मेरे से मिस हो गए हों। राजेंद्र ठाकुर जी का सवाल मेरे सामने आया, कह रहे हैं कि सर मेरे पास रेडिंगटन के 4035 शेयर हैं सर, बड़ी क्वांटिटी इन्होंने ले रखी है, 300 रुपये का लिया हुआ है, कह रहे हैं कि लॉस बुक कर दूँ और नालको में शिफ्ट हो जाऊँ, जो आपने सर अभी नालको बताया है, या रेडिंगटन से निकल कर ये 30 रुपये के आसपास का लॉस बैठेगा सर, ये निकल कर क्या नालको में चले जाएँ? बेसिकली सर सवाल मन में यही है कि ये वाला लॉस वहाँ पे भरपाई हो जाएगी। देखिए रेडिंगटन सर अभी तो नहीं चलेगा, उतना तेजी इसमें मैं देख नहीं पा रहा हूँ, चार्ट में भी उतना क्लैरिटी है नहीं। हम्म। सो बाकी देखिए नालको एक थीम है, ये इसी साल का थीम है।
तो हम्म अगर आप इसी साल भर रहना चाहते हो तो डेफिनेटली यू आर वेलकम। हम्म नाल्को में ट्रेंड सर इजीली आपको मिलेंगे, और जिस जिस तरीके से हमने देखा कि ओवरऑल सेक्टर के एक रैली स्टार्ट जस्ट हुआ है, ये ओवरऑल एक थीम है, तो बिल्कुल आप हम्म। बने रह सकते हो नाल्को में, और फ्रेश बाय भी आप करके जाइए, कोई इशू नहीं। अच्छा सर, एक आईसीआईसी बैंक का चार्ट देखिए। रणवीत जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं क्या शॉर्ट टर्म का ट्रेड लिया जा सकता है आईसीआईसी बैंक में? नहीं, आईसीआईसीआई बैंक पे शॉर्ट टर्म तो ट्रेड अभी नहीं होगा सर। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो मैं आपको अभी एक अच्छा डेटा शेयर करने वाला हूँ, देखिए लास्ट आईसीआईसीआई बैंक अप्रैल 24 अप्रैल 23 में एक इसमें वीकली ब्रेकआउट आया था, तब से आज तक कभी भी आईसीआईसीआई बैंक ने अपने वीकली जो मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है। मतलब हम्म ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए, अपने वीकली मूविंग एवरेज को नहीं ब्रेक किया है। सो अभी आईसीआईसीआई बैंक अपने वीकली मूविंग एवरेज का प्राइस के आसपास ही है, 1335 1340, यहाँ पे ही सपोर्ट है। मुझे लगता है कि इतना बढ़िया सपोर्ट, और एज पर द हिस्ट्री आपको आईसीआईसीआई बैंक एज ए ट्रेडिंग, कोई पूछ रहे थे एचडीएफसी बैंक, तो मुझे तो आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट ही बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक अगर आपका एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू है, नेक्स्ट 6-8 महीने का प्लान कीजिए, इजीली यहाँ से आपको 12 से 15% के आसपास का अप साइड चार्ट में है जो दिखाई दे रहा है, आपको मिलेंगे। ऑल टाइम हाई एक बार आपको टच करेंगे, और ऑल टाइम हाई का जब मैं बात बोल रहा हूँ तब एक प्रोमिनेंट फेयर वैल्यूएशंस के साथ बाई करना होता है। वो बाइंग जोन परफेक्ट जो है वो अभी आईसीआईसीआई बैंक का चल रहा है। इस केस में आप एक बार ना 1275 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बाय कीजिए 1230 से 1240 कभी भी इस रेंज पे, तो थोड़ा आपका हम्म। ज्यादा नहीं रिस्क होगा, लेकिन आपको ऑल टाइम हाई मिलेंगे। ठीक है, परफेक्ट है सर। मैं ना प्राइमरी मार्केट का की तरफ बढ़ रहा हूँ। आज हमें थोड़ा लंबा डिस्कशन करना है, पूरे साल को रैप अप करना है। आज 31 तारीख है, तो उससे पहले ना जस्ट एक कमेंट मेरे सामने आ गया सर महेंद्र जी का। ये क्या कह रहे हैं सर, थोड़ा लाइट वे में आपको बता रहा हूँ सर। कह रहे हैं कि जय हो हल्दर देवा 2026 में प्रसन्न हो जाओ। ये आपसे सर प्रसन्न होने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप पे अच्छे अच्छे कॉल्स दीजिए, ताकि जो खराब साल रहा है ना सर। मैं एक डेटा देख रहा था कल, वो डेटा मैं आपके सामने लिख के नहीं लेके आ पाऊंगा। कल मैं पढ़ रहा था वो डेटा। बीएससी का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ना, बीएससी का स्मॉल कैप इंडेक्स आप एक बार दिखाइए अगर आपके पास वो है ऑप्शन। तो बीएससी के स्मॉल कैप इंडेक्स का सर इस साल का जो रिटर्न है ना, ये कुछ 11-12% नेगेटिव रहा है। एक बार दिखाइए जरा, इसको वाईटीडी कर दीजिए बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स को। वाईटीडी में हाँ, ये सर देखिए 9% के आसपास अभी भी है। तो बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है ना सर, ये वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास है सर, या फिर जो इंडेक्स है पूरे दुनिया भर में अगर आप देखेंगे ना, तो बीएससी का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो वर्स्ट परफॉर्मर रहा है इस पूरे साल में। तो अगर सर इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म किया है या फिर टूटा है, तो लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हाल होगा। ये आई थिंक वहाँ से कनेक्ट करके आ रहे हैं कि 2026 में प्रसन्न हो जाओ। जी जी जी, एकदम। देखिए अगर आपने सही बताया सर, मैं भी देख रहा था यहाँ पे चार्ट, ऑलमोस्ट 51,668 के आसपास का प्राइस जो है वो चल रहा है। सो मुझे लगता है कि सर ये अभी भी ना नीचे डाउन साइड पोटेंशियल है, क्योंकि अभी भी ये उतना पैनिक जोन में है नहीं। और अगर बाई चांस 49,500 को ब्रेक करता है, फिर से आपको एक बार 44-45,000 तक मिल सकता है। तो इसीलिए स्मॉल मिड कैप से अभी भी जो है एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन, अपना दूरी मेंटेन करके रखिए, और ज़्यादा पोजीशन बिल्ड नहीं करना। जो आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे इतना पैसा तो स्मॉल कैप मिड कैप में डालना ही है, वेट कीजिए, अभी नहीं। वो स्टैगर मैनर पे करना है, बाद में बढ़िया बढ़िया एक कैटेगरी क्वालिटी स्टॉक्स पे आपको चुन के रखना है और बाद में करना है, लेकिन अभी नहीं, अभी उतना फेयर वैल्यूएशन है नहीं। अब देखिए, इसका मतलब ये भी नहीं कि यहाँ से गिर जाएगा, गिरने के बाद ही आपको करना चाहिए। अगर आपका व्यू एकदम लॉन्ग टर्म है तब तो कोई भी इशू नहीं है, लेकिन हमारा व्यू सर स्टार्टिंग में लॉन्ग टर्म ही होता है। जब 5% हम डाउन देखते हैं ना पोर्टफोलियो, तब सब कुछ समझ में आ जाता है, अरे सर 5% डाउन है, ये नहीं होना चाहिए था। तो इसीलिए, क्योंकि अगर यहाँ से भी मैं कैलकुलेट करके देख रहा था, मुझे लगता है कि सर करेंट जोन से भी एक थ्रेट है ऑलमोस्ट 10% का। मैं ओवरऑल साल भर का एक व्यू बता रहा हूँ। देखिए, कल को जाके कुछ भी हो सकता है, कुछ क्राइसिस आ सकता है, कुछ न्यू थ्रेट आ सकता है मार्केट के लिए। तो स्मॉल कैप में अभी भी 10 से 12% का एक पॉसिबिलिटीज है थ्रेट। क्योंकि अगर हमने देखा 2025 में ही मार्च के आसपास का 42,843 के आसपास का सपोर्ट था,
तो अभी भी करेंट जोन से भी 8-10 हज़ार पॉइंट के आसपास का इस S&P BSE जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ये नीचे आ सकता है। तो अब सोचिए स्मॉल कैप और कितना नीचे आ सकता है, और यही स्मॉल कैप का अपने आप में एक ब्यूटी है। जब नीचे आता है तो बहुत नीचे आता है, जब ऊपर जाता है तो बहुत तेजी के साथ ऊपर आता है। लेकिन आपको वो थ्रेट समझ के चलना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सर पोजीशन अभी भी क्रिएट करना नहीं चाहिए। आप पोजीशन क्रिएट कीजिए, लेकिन ओवर कोई पोजीशन या तो आपको क्वांटिटी नहीं होना चाहिए कोई भी स्टॉक्स में। और वही स्टॉक्स में आप ध्यान दीजिए टेक्निकल के साथ जो थोड़ा बहुत आपको फंडामेंटल सही लगता है जी। यही डर ना मुझे लगता है महेंद्र जी के भी मन में था, इसीलिए कह रहे थे कि हल्दर देवा 2026 में प्रसन्न हो जाओ, लेकिन हल्दर देवा मानने को तैयार नहीं है। इसलिए थोड़ा पोजीशंस लाइट रखिए जहाँ तक मिड कैप स्मॉल कैप की बात है 2026 के लिए।